नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही सुंदर एकदम नए डिज़ाइन का फैंसी डिज़ाइनर बैग। इस बैग को बनाने के लिए मैंने 1 मीटर कपड़ा लिया था, जिसमें से थोड़ा सा कपड़ा बच गया है। इस बैग को मैं वेलवेट के कपड़े से बना रही हूँ, जो कि सोफ़ा कवर वगैरह बनाने के जो काम आता है वही कपड़ा है ये। आप चाहे तो इसे किसी भी फैब्रिक से बना सकते हैं, चाहे तो आपके पास ब्लाउज पीस पड़ा हो या फिर कोई भी कपड़ा आपके पास थोड़ा सा शाइनिंग वाला रखा हो तो उससे इस बैग को आराम से बना। काफ़ी बड़ा बैग बन के ये तैयार हुआ है। बैग के अंदर देखिए पूरी फिनिशिंग के साथ बना हुआ है। ऊपर की तरफ इस तरह से जो गले वाला लेस आता है उसको मैंने लगाया है। इसके अलावा देखिए दो छोटे छोटे पॉकेट ये सामने की तरफ है और एक बड़ा सा पॉकेट फुल साइज पॉकेट बैग के दूसरी साइड में है। ब्लाउज की शेप में बैग कैसे बनता है आज मैं आपको उसका आसान सा तरीका बताऊंगी। बहुत ही आसान तरीका है। देखिए मेरे पास इस तरह का ये गले वाला लेस पड़ा हुआ था बहुत दिन से, तो उसको मुझे यूज़ करना है, तो आज इसे इस बैग में यूज़ करूँगी। तो देखिए इस तरह का दो पीस हमें लेना है। दोनों क्विल्टेड पीस है। नीचे अस्तर लगा हुआ है, बीच में ये 1/2 इंच मोटा फॉर्म है और ऊपर ये मेन फैब्रिक। अब देखिए इन तीनों को मिला के इस तरह से मैंने क्विल्ट कर लिया है, तीनों को मिला के सिलाई कर लिया है। तो ये दो पीस बिल्कुल बराबर है। अब इसका नाप देख लेते हैं। तो इसका जो मेज़रमेंट है वो है, लंबाई है 16 इंच यानी कि 16 इंच, और इसकी जो चौड़ाई है वो है 15 इंच यानी कि 15 इंच। 15/16 का ये दो पीस हमें लेना है। आप कोई सा भी एक पीस लेंगे और उसके ऊपर इस लेस को लगाएंगे। तो लेस को बीच से फोल्ड करेंगे और एकदम सेंटर में निशान लगा लेंगे। इसी तरह से ये जो कपड़ा है इसको भी बीच से फोल्ड करके और सेंटर में इस तरह से लाइन खींच लेंगे। अब ये देखिए दोनों के सेंटर को इस तरह से रख के मिलाते हुए बिल्कुल बराबर दोनों साइड से, और फिर इसको हम पूरा सिल लेंगे। इस तरह से पूरा अच्छे से मिला ले बराबर, और फिर इसको दोनों साइड से ऊपर की तरफ से और नीचे की तरफ से सिल लें। अगर इसमें स्टोन वर्क है या सितारा वगैरह लगा है तो बहुत बचा के सिलें, क्योंकि अगर स्टोन या सितारा सुई के नीचे आ जाएगा तो सुई टूट सकता है। इस तरह से ये पूरा सिल लें। अब यहाँ से देखिए लगभग 1/2 इंच ऊपर इस तरह से मार्क कर ले, बिल्कुल उसी शेप में जहाँ जैसे कि ये लेस लगा हुआ है राउंड शेप में। इस तरह से 1/2 इंच ऊपर मार्क करके फिर इसको कट करें। तो इस तरह से इसको मैंने कट कर लिया है। अब देखिए साइड से इसमें मार्क करेंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ 4 इंच पे मार्क कर ले। तो ये 4 इंच पे मार्क मैंने कर लिया। दूसरी साइड भी ऊपर से नीचे की तरफ 4 इंच पे मार्क कर ले। अब ये जहाँ तक ये लेस लगा है वहाँ से इस तरह से इसको तिरछा मिलाते हुए और एक तिरछी लाइन खींच ले इस तरह से। दूसरी साइड भी। अब इसको कट करें। अब जो दूसरा वाला पीस है ना उसको भी बिल्कुल इसी शेप में हमें कट करना है। तो क्या करेंगे, उसको इसके नीचे रखते हुए इस तरह से, और फिर ये देखिए बीच में कट करेंगे और फिर साइड साइड में इसी तरह से हमें कट कर लेना है। बिल्कुल इसी के शेप में कट करना है इसको। और ये जो कट करने के बाद दोनों पीस निकला है ना, इसको हम फेंकेंगे नहीं, बल्कि इसी से हम इसमें पॉकेट बनाएंगे, तो इसका भी यूज़ हो जाएगा। अब इसको कट करने के बाद इसमें हम पॉकेट बना लेते हैं। तो ये जो दूसरा वाला पीस है जो बैक का पिछला साइड है उसको लेंगे, और उसमें देखिए ये यहाँ से इस तरह से टेप रखते हुए और फिर 5 इंच पे मार्क करेंगे। तो ये 5 इंच पे मार्क मैंने कर लिया है। अब इसको कट करना है। इसको कट करने के बाद इसी के बीच में हमें जिप को लगाना है। तो ये देखिए कपड़े को सीधा और जिप को पहले उल्टा रख के सिल लेना है इस तरह से। अब जो दूसरा वाला पीस हमने कट किया था ना उसको जिप के दूसरे साइड में मिलाते हुए सिलना है। अब इसको पलट के हम इसमें प्रेस स्टिच करेंगे। अब ये जिप लग गया है। अब बिल्कुल इसी के साइज़ का हमें अस्तर लेना है। तो
तो अस्तर के लिए देखिए मैं ये साड़ी का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो बेडशीट वगैरह हो आपके पास उसको यूज़ कर सकते हैं, या कोई सा भी नया कपड़ा या पुराना कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। अब इसको इसके नीचे रखते हुए और चारों साइड से हमें सिल लेना है। जब भी आप अस्तर लेते हैं ना, तो जो मेन फैब्रिक है ना, उससे हमेशा थोड़ा सा बड़ा ही ले। तो अब ये देखिए पूरा सिल गया है। जितना भी अस्तर बढ़ा हुआ है उसको काट लेंगे। अब ये बड़ा वाला पॉकेट बन गया है। अब इसको हम साइड में रखते हैं। अब जो दूसरा वाला भाग है उसमें हम वो जो छोटा वाला पॉकेट है उसको बना लेते हैं। अब बैक का दूसरा वाला भाग लेंगे जिसमें कि हमने ये लेस लगाया हुआ है, और जो ऊपर की तरफ हमने कटिंग निकाली थी ना, उसी को पॉकेट बनाएंगे। पॉकेट को सीधा और जिप को उल्टा रख के पहले सिल लेना है। अब जिप को देखिए इस तरह से ऊपर की तरफ करके फिर इसमें प्रेस स्टिच करना है। बिल्कुल इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है उसमें भी जिप को लगा लें। तो अब ये देखिए दोनों में जिप लग गया है। इसे हमें बैग में अटैच करना है। बैग में देखिए सबसे पहले बीच में एकदम निशान लगा लें इस तरह से। अब दोनों को देखिए इस तरह से बराबर रखते हुए और नीचे की तरफ से लगभग 2 इंच छोड़ते हुए 2 इंच ऊपर की तरफ और साइड से लगभग 1.5 इंच यानी कि 1.5 इंच इस तरह से छोड़ते हुए और फिर पॉकेट को सिलें। तो आप चाहें तो इस पर निशान लगा लें ताकि आपको सिलते समय दिक्कत ना हो, इधर उधर ना हो। तो इस तरह से आप बराबर बिल्कुल मार्क कर लें। अब इसी तरह से दूसरी साइड भी हमें निशान लगाना है। तो देखिए ये चौक से निशान लगाने के बाद इसको इस तरह से बीच से फोल्ड करके फिर इसको इस तरह से प्रेस करेंगे तो दूसरी साइड भी ये निशान लग जाएगा। तो अब ये देखिए दोनों पॉकेट बिल्कुल बराबर लगेंगे इस तरह से। तो ये देखिए पॉकेट को पहले इस तरह से उल्टा करके फिर ये जो जिप है ना इसके ऊपर हम सिलाई करेंगे। अब इसके बाद इस पॉकेट को देखिए पलट के सीधा कर लेंगे और फिर चारों साइड हम इसको सिल लेंगे। अब इसको चारों साइड सिल लेना है। अब इसी तरह से दूसरा वाला जो पॉकेट उसको भी लगा लेंगे। इस तरह से पहले उल्टा सिल के फिर पॉकेट को सीधा करके चारों साइड से इसको भी सिल लेंगे। तो अब ये देखिए दोनों पॉकेट लग गया है। इसके ऊपर हम इस तरह से लेस लगाएंगे। तो आप अपने हिसाब से चौड़ा या पतला लेस लगा सकते हैं। ऊपर की तरफ लेस को मोड़ के उसके बाद लगाना शुरू करेंगे। अभी देखिए ऊपर की तरफ इस तरह से मोड़ते हुए और फिर ये मशीन को इस तरह से घुमाते हुए फिर इसको दूसरी साइड सिल लेंगे। अब ये दोनों छोटा वाला पॉकेट भी बन गया है। देखिए ये छोटा से छोटा पॉकेट है जिसमें आप पैसे वगैरह रख सकते हैं। इसके बाद अब इसमें हम बेल्ट लगाएंगे। तो बेल्ट लगाने के लिए इस तरह से 2 पीस हमें कट करना है। अब दोनों का मेज़रमेंट देख लेते हैं। दोनों की जो लंबाई है वो है 30 इंच। दोनों की लंबाई 30 इंच है यानी कि 30 इंच, और इसकी जो चौड़ाई है वो है 2.5 इंच यानी कि 2.5 इंच। तो आप अपने हिसाब से इसकी जो लंबाई है कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अब इसको देखिए दोनों साइड से हमें इस तरह से फोल्ड करना है, फिर बीच से फोल्ड करके और इसको सिल लेना है।
दूसरी साइड भी सिल लेना है। बिल्कुल इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है, दूसरा वाला बेल्ट है, उसको भी रेडी करना है। तो दोनों बेल्ट रेडी हो गया है। अब इसे हमें बैग में अटैच करना है। तो क्या करेंगे, इसको देखिए इस तरह से बीच में बिल्कुल रखते हुए, सीधा रखते हुए, और फिर इसको पूरा सिल लेना है। इसी तरह से दूसरा वाला बेल्ट दूसरे वाले भाग में इस तरह से बीच में रखते हुए और सिल लेंगे। तो अभी देखिए बेल्ट भी इसमें लग गया है। अब बैग का ऊपर वाला भाग जिसमें जिप लगेगा उसको हमें तैयार करना है। तो उसके लिए देखिए ये क्विल्टेड पीस मैंने लिया है, इसमें भी अस्तर फोम लगा के मैंने सील लिया है। अब इसका मेज़रमेंट देख लेते हैं। तो लंबाई इसकी हमें उतनी ही रखनी है, 16 इंच। तो ये देखिए लंबाई इसकी 16 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो 14 इंच मैंने रखी है। तो 14 इंच इसकी चौड़ाई है। अब इसको हम बीच से फोल्ड करेंगे और दो बराबर भाग में इसको बांट लेंगे, मतलब बिल्कुल आधे आधे से इसको हमें काट लेना है। अब इसके बीच में हमें जिप को लगाना है। तो देखिए वैसे ही लगाना है, कपड़े को पहले सीधा और जिप को इस तरह से उल्टा रखते हुए सिल लेना है। अब दूसरा वाला जो भाग है उसको जिप के दूसरे साइड में मिला के सिलना है। अब देखिए इसमें प्रेस स्टिच कर लेंगे। तो अब इसमें जिप लग गया है। अब ये वाला भाग लेंगे, बैक का जो आगे वाला भाग है उसको लेंगे। अब देखिए दोनों को इस तरह से रख के बराबर मिला के और फिर इसको हमें सिल लेना है। तो इसको हम कहाँ से सिलना शुरू करेंगे, जहाँ से कि ये कट है, जहाँ से हमने इसको कट किया था ना, वहाँ से इसको सिलना शुरू करेंगे। यहाँ से हमें सिलना है और यहाँ तक, जहाँ तक ये दूसरा ये कट है, इस तरह से सिलते हुए फिर यहाँ तक सिलेंगे। अब बस यहीं तक सिलना है। अब जो दूसरा वाला भाग है ना, उसको ये दूसरी साइड में सिल लेना है। इसको देखिए इस तरह से रखते हुए और फिर इसको भी जहाँ से कट है वहाँ से सिलना शुरू करेंगे। ये यहाँ से कट है तो यहाँ से सिलना शुरू करेंगे और यहाँ तक सिलेंगे। तो अब ये देखिए दोनों साइड से सिल गया है। अब बस इसकी कटिंग करनी है, तो उसी शेप में हम इसको काट लेंगे। दूसरी साइड भी कट कर लेते हैं। अब थोड़ा हल्का हल्का से देखिए कट लगा देंगे इसमें। अभी दूसरी साइड भी कट लगा देंगे। अब इसको सीधा करते हैं। तो ये जो बेल्ट है ना, इसको पकड़ के अच्छे से ऊपर की तरफ खींचते हुए इसको सीधा कर लेंगे। कोना वगैरह अच्छे से निकाल लेंगे इसका। दोनों साइड से इसको ऊपर की तरफ खींचते हुए इस तरह से हमें इसको सीधा कर लेना है। तो ये देखिए इसको मैंने सीधा कर लिया है इस तरह से। अब ये जहाँ पर सिलाई है ऊपर से हम इस पर प्रेस स्टिच करेंगे।
तो इससे क्या है, बैग में अच्छी सी फिनिशिंग आ जाएगी। इस तरह से जहाँ पर सिलाई है ऊपर से हम इसके ऊपर सिलाई करेंगे। अब ये देखिए ये सिलाई हो गई है। दूसरी साइड भी सिल लेते हैं। अब ये देखिए बैक का साइड वाला भाग अब हमें रेडी करना है। तो उसके लिए पहले हमें इसका नाप लेना पड़ेगा कि कितना हमें साइड वाला जो भाग का मेज़रमेंट रखना है। तो उसके लिए इस तरह से हम नापेंगे। पहले इसकी चौड़ाई देख लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ये आ रहा है 6 इंच, यानी कि 6 इंच। तो हमें लेना है 6.5 इंच, हाफ इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। और उसके बाद देखिए जहाँ तक ये सिलाई है ना, उसके बाद से हमें इस तरह से इसको नापना है। इस तरह से ये देखिए टेप को रखते हुए, और फिर ये जहाँ दूसरी साइड सिलाई है वहाँ तक इस तरह से नाप ले लेंगे। तो ये आ रहा है आपका 36 इंच। 36 इंच आ रहा है, लेकिन आप 1 या 2 इंच एक्स्ट्रा ही रखें हमेशा। तो ये देखिए ये साइड वाला भाग मैंने रेडी किया है। इसमें भी अस्तर फोम लगा के सील लिया है। चौड़ाई इसकी 6.5 इंच है, यानी कि 6.5 इंच है। लंबाई 36 इंच आ रहा था, लेकिन मैंने ये देखिए 39 इंच लिया है। इतना ही कपड़ा था। तो पूरा सिलने के बाद जो बड़ा होगा उसको कट कर लेंगे। तो अब ये देखिए हम एक साइड से इसको सिलना शुरू करेंगे। इस तरह से इसको दोनों को मिलाते हुए फिर यहाँ से यहाँ तक सिल लेंगे। फिर इसको इस तरह से घुमाते हुए और फिर इसको दूसरी साइड तक सिलेंगे। तो ये देखिए इस तरह से सिलना इसको शुरू करेंगे। अब यहाँ से इसको इस तरह से घुमाते हुए फिर पूरा कंप्लीट करेंगे। अब इसको इस तरह से यहाँ से घुमाते हुए ऊपर तक सिलाई करना है। अब इसको यहीं तक सिलते हैं। अब पहले दूसरा वाला जो साइड है उसको सिल लेते हैं। तो देखिए इस तरह से रखते हुए इसको यहाँ से इसको पकड़ते हुए और फिर इसको भी पूरा इस तरह से सिलते हुए यहाँ तक इसको हम सिलेंगे। लास्ट में ये ऊपर वाला भाग सिलेंगे। तो अब ये देखिए पूरा सिल गया। अब ये वाला भाग हम सिलेंगे। तो इतना देखिए ये एक्स्ट्रा हो गया है। तो इसको अब पूरा सिलने के बाद इसको कट करेंगे।
अब ये पूरा बैग कंप्लीट हो गया है। ऊपर वाला भाग ये जो बढ़ा हुआ है इसको काट लेंगे। तो ये देखिए कट कर लिया है मैंने। तो अब ये देखिए पूरा बैग इस तरह से कंप्लीट हुआ है। अब जहाँ पर ये सिलाई है ना वहाँ पर पाइपिंग करना है। तो उसके लिए देखिए लगभग 2 इंच चौड़ा इस तरह का कपड़ा लेना है और ये पहले पूरा एक साइड सिल लेंगे। इस तरह से एक साइड पूरा हमें सिल लेना है। तो ये देखिए एक साइड मैंने पूरा इसको सिल लिया है। अब इसको क्या करना है ना कि दूसरी साइड पलट के और इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए पूरा इसको हमें सिल लेना है। तो इससे देखिए पाइपिंग हो जाएगी, अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी और बैग भी जो है वो मजबूत हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए ये पाइपिंग कर लिया है मैंने। अब इस बैग को सीधा करके देखते हैं। कोना वगैरह अच्छी तरह से निकाल लें। देखिए बहुत ही आसान तरीका है ब्लाउज़ कट बैग बनाने का। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप सबके साथ और भी अच्छे अच्छे नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।